क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2025 किसने पेश किया? ए पीयूष गोयल, बी निर्मला सीतारमण, सी अरुण जेटली, डी राजनाथ सिंह। आंसर बी निर्मला सीतारमण। प्रश्न केंद्रीय बजट 2025 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है? ए 45 लाख करोड़, बी 50 लाख 65 करोड़, सी 55 लाख करोड़, डी 60 लाख करोड़। आंसर बी 50 लाख 65 करोड़। प्रश्न केंद्रीय बजट 2025 में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया है? ए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बी उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, सी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, डी डिजिटल इंडिया पहल। आंसर बी उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। प्रश्न केंद्रीय बजट 2025 में किस क्षेत्र को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण धन प्राप्त हुआ? ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी रेलवे और राजमार्ग, डी रक्षा। आंसर सी रेलवे और राजमार्ग। प्रश्न केंद्रीय बजट 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? ए सकल घरेलू उत्पाद का 3.5%, बी सकल घरेलू उत्पाद का 4%, सी सकल घरेलू उत्पाद का 4.4%, डी जीडीपी का 5%। आंसर सी सकल घरेलू उत्पाद का 4.4%। प्रश्न केंद्रीय बजट 2025 में विकास के 4 इंजनों में से एक क्या है? ए बड़े निगम, बी स्टार्टअप, सी एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, डी विदेशी निवेश। आंसर सी एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। प्रश्न केंद्रीय बजट 2025 में शहरी चुनौती कोष के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? ए 50,000 करोड़, बी 75,000 करोड़, सी 1 लाख करोड़, डी 1,50,000 करोड़। आंसर सी 1 लाख करोड़। प्रश्न बजट पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई? ए कृषि विकास बोर्ड, बी मखाना बोर्ड, सी बिहार फसल सुधार बोर्ड, डी मत्स्य पालन और जलकृषि बोर्ड। आंसर बी मखाना बोर्ड। क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2025 में पहली बार महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई? ए 1 करोड़ तक का ब्याज मुक्त और बी 2 करोड़ तक के सावधि और सी महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए अनुदान, डी महिला उद्यमियों के लिए कर छूट। आंसर बी 2 करोड़ तक के सावधि और। प्रश्न पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किस आदिवासी नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है? ए बिरसा मुंडा, बी रानी दुर्गावती, सी तिरोत सिंह, डी लक्ष्मण नायक। आंसर ए बिरसा मुंडा। प्रश्न निर्यात निरीक्षण परिषद EIC किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? ए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। आंसर बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। प्रश्न सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए CGAG द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ए
डिजिटल ट्रांसपेरेंसी टूलकिट DTT, B पब्लिक स्पेंडिंग एनालाइजर PSA, C ओपन डेटा किट ODK, D उपरोक्त में से कोई नहीं आता। आंसर C ओपन डेटा किट ODK। क्वेश्चन, किस देश ने ग्रामीण सामुदायिक आप्रवासन वर्ग RCIC योजना शुरू की है? A जर्मनी, B रूस, C कनाडा, D ऑस्ट्रेलिया। आंसर C कनाडा। प्रश्न, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? A गृह मंत्रालय, B रक्षा मंत्रालय, C कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, D वित्त मंत्रालय। आंसर A गृह मंत्रालय। प्रश्न, चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो खबरों में था किस देश में स्थित है? A पाकिस्तान, B नेपाल, C म्यांमार, D बांग्लादेश। आंसर A पाकिस्तान। प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में स्टेलारिया बेंगालेंसिस नामक एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की गई है? A ओडिशा, B केरल, C पश्चिम बंगाल, D गुजरात। आंसर C पश्चिम बंगाल। प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में स्टेलारिया बेंगालेंसिस नामक एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की गई है? A ओडिशा, B केरल, C पश्चिम बंगाल, D गुजरात। आंसर C पश्चिम बंगाल। प्रश्न, शरीर का सबसे व्यस्त अंग है? A हृदय, B किडनी, C लीवर, D आंत। आंसर A हृदय। प्रश्न है, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? A मानव, B बंदर, C लोमड़ी, D कुत्ता। आंसर A मानव।